खेतों में चूहे। ये कहानी दो भाइयों की है जिनमें से एक ने की मेहनत और दूसरे ने किया लालच। रात की तरीके में एक खतरनाक फैसला किया गया और खेतों में चूहे छोड़ दिए गए जिन्होंने पूरी फसल को तबाह कर दिया। मगर जब हकीकत सामने आई तो पूरा गांव हैरान रह गया और फिर पंचायत ने ऐसा फैसला सुनाया जो सबके लिए सबक बन गया। आखिर क्या था वो फैसला, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। एक खूबसूरत सा गांव जहां नीला नीला आसमान और हरी भरी लहलहाती हुई फसलें और मिट्टी के बने हुए घर, ये सब रंग मिलकर उस माहौल को मजीद खूबसूरत बना रहे थे। और उसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़े का नाम तारिक और छोटे का नाम बिलाल था। बड़े भाई तारिक ने दिन रात मेहनत करके इस बार अपने खेतों में गंदम की फसल उगाई थी। जो कि मेहनत बहुत ज्यादा हुई थी, इसी वजह से गंदम भी अच्छी खासी बनी और अब वो कटाई के बिल्कुल करीब थे। छोटा भाई बिलाल, जो कि हर बार अपने भाई से ही फसल लेकर उसे बाजार में बेचता और मुनाफा भी खुद रख लेता और पैसे भी पूरे अपने भाई को ना देता, लेकिन इस बार जब उसने अपने भाई की मेहनत को देखा तो उसके मुंह में पानी आ रहा था। और अब वो गुस्से से सोचने लगा, ये तो सारी फसल मैं ही हड़पूंगा, इसको मैं एक दाना भी नहीं लेने दूंगा। अब वो चुपचाप अपने बड़े भाई के घर गया और जाकर कहने लगा, भाई साहब, मैंने देखा है आपके खेतों में तो इस बार अच्छी खासी फसल हुई है। आप ऐसा करें, उसमें से मुझे भी फसल दे दें ताकि मैं भी बाजार में बेचूं और मेरी भी दिहाड़ी लग सके। तभी उसके भाई ने उसकी तरफ देखा और सोचने लगा। अब तारिक ने कुछ देर सोचने के बाद अपने छोटे भाई बिलाल से कहा, देखो बिलाल, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपना घर भी देखना है और ये जो फसल पकी है ये मैंने उधार पैसों से लेकर किया है सारा काम। अब मैंने फसल बेचकर वापस उनका कर्ज भी देना है, मुश्किल हो जाएगा। तारिक ने, जो कि कभी भी अपने छोटे भाई को इनकार नहीं किया था और ये इनकार पहली दफा हुआ था, बस इसी वजह से बिलाल से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी और उसके दिल में नफरत पलने लगी। अब बिलाल ने एक बहुत ही खतरनाक किस्म का फैसला किया। उसने रात की तरीके का फायदा उठाते हुए अपने कंधे पर एक बोरी उठाई और सीधा अपने भाई की फसलों की तरफ चल पड़ा। उस बोरी के साथ बिलाल चुपचाप खेतों के अंदर दाखिल हुआ ताकि उसकी आवाज बिल्कुल भी ना निकले और वो जिस मकसद के लिए यहाँ पहुंचा है उस मकसद में कामयाब हो जाए और अपने भाई से बदला भी ले ले। अब बिलाल ने जब उस बोरी को खोला तो उसके अंदर सैकड़ों चूहे थे जो उसने अपने भाई के खेतों में खुले छोड़ दिए और वहां खड़ा होकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, लो भाई, मुझे फसल देने से इनकार किया था ना, अब ये तुम्हारे भी किसी काम की नहीं रहेगी। चूहों की तादाद ज्यादा होने की वजह से सारी फसल रातों रात ही तबाह हो गई। जब सुबह का सूरज निकला तो तारिक की मेहनत पर पानी फिर चुका था और कुछ नहीं बचा था उसके लिए अब। गंदम की फसल की बर्बादी की खबर जब तारिक तक पहुंची तो वो दौड़ता हुआ अपने खेतों की तरफ आया और वहां अपनी मेहनत पर पानी फिरा देखकर परेशान हाल वहीं खड़ा होकर सोचने लगा कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन मेरी फसल कैसे तबाह हो गई। रफ्ता रफ्ता ये सारी खबर पूरे गांव में फैल गई और गांव वाले भी तारिक के खेतों में जमा होकर सोचने लगे, हैरानी की बात है, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। कल तक तो सारी फसल अच्छी भली थी, एक रात में ऐसा क्या हो गया। बिलाल ने चूंकि बोरी भर के खेतों में चूहे छोड़े थे और ये सब काम करते हुए गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने उसे देख लिया था और वो सोचने पर मजबूर था कि कोई अपनी फसल कैसे बर्बाद कर सकता है। अब ये चूहों वाली बात सीधी पंचायत तक जा पहुंची और सारे गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे सोचने लगे कि इस मसले का कोई ना कोई हल निकालना चाहिए, इंसाफ करना चाहिए ताकि आने वाले वक्तों में कोई ऐसी हरकत ना कर सके। अब पंचायत के लोगों ने बिलाल और तारिक दोनों भाइयों को पंचायत में बुलाया और बिलाल से मुख्तलिफ तरह के सवाल करने लगे। तभी बिलाल ने शर्म से सर झुका लिया और बता दिया कि ये सब कुछ उसने बदले की आड़ में किया है, क्योंकि उसने अपने भाई से फसल मांगी थी और उसके भाई ने देने से इनकार कर दिया था। अब पंचायत ने अपना फैसला सुनाते हुए बिलाल से कहा, अब तुम्हारे पास एक ही हल है। तुम्हारे बड़े भाई का जो भी नुकसान हुआ है वो तुमने जानबूझकर किया है, इसलिए उसे तुम ही पूरा करोगे।
अब पंचायत का फैसला सुनकर बिलाल शर्म से डूब रहा था और वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में सोचते हुए खुद से कहने लगा, काश मैं मेहनत खुद ही कर लेता तो मैं ये लालच भी ना करता और ना ही अब ये इतना बड़ा नुकसान मुझे होता। तारिक ने अपने भाई को माफ तो कर दिया, मगर बिलाल अब समझ चुका था कि लालच हमेशा नुकसान देता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, दूसरों की मेहनत पर नजर नहीं रखनी चाहिए और ना ही कभी लालच करना चाहिए, क्योंकि लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है। इसीलिए हमें मेहनत करनी चाहिए और मेहनत की कमाई ही असल कामयाबी होती है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.